अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट के ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन और इसका जो बेसिक कंटेंट है तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर की कंटेंट कोर्स है इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप हम अपलोड कर रही है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन है। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री हमारे पास दो सब्जेक्ट से बनता है, वो बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से। व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज केमिस्ट्री? बायोलॉजी द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास बायोलॉजी वो साइंस है इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रही है। ठीक है, और व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री हमारे पास वो साइंस है इसमें है मॉलिक्यूल और एटम की हम स्टडी कर रही है। ठीक है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? Biochemistry, the branch of science concerned with the study of various molecules that occur in living organism या living cell with their chemical reaction. Biochemistry हमारे पास वो साइंस है इसमें आप वेरियस मॉलिक्यूल की स्टडी कर रही है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम स्टडी कर रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है और इसके हम बेसिक पढ़ रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो बेसिक है वो मॉलिक्यूल है। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल हमारे पास डिफरेंट एटम से बनता है, सेम एटम से बनता है, इसे ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल हमारे पास इसकी दो टाइप्स होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, molecule macromolecule and micromolecule. माइक्रो मीन लार्ज एंड माइक्रो मीन स्मॉल, सॉरी माइक्रो मीन इज लार्ज। ठीक है, और इसकी जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, और इस तरह जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है इसमें विटामिन आते हैं, मिनरल आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स और इसकी क्लासिफिकेशंस और इसकी डिफिनीशंस, सही है, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की हम डिफिनीशन कर रही है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास द नेम they are named carbohydrate because they containing carbon and oxygen and hydrogen. इस नेम से कंसिडर हुआ है कि इसमें क्या है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और आल्सो नॉन शुगर, इसको हम शुगर भी बोल सकते हैं। इसकी जनरल फार्मूला CnH2n। इनका ये यहाँ मतलब ये होता है कि कार्बन नंबर ओके, और यहाँ जो ऑक्सीजन की साइड वाला n है इसका भी ये मतलब है कि ऑक्सीजन का नंबर। ठीक है, दे और पूरी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, ऑल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। इसमें पूरी हाइड्रोक्सिल होता है, इसलिए OH ग्रुप बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास H C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, और जो कीटोन ग्रुप होता है वो सिंपल C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, classification of carbohydrate, classification of according to the number of sugars resident present. Okay, the number of sugar हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है। मोनोसैकेराइड 4 टाइप से इसका जो क्लासिफिकेशन होता है शुगर के लिहाज से। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, और इसी तरह ओलिगोसैकेराइड होता है, इसी तरह पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल शुगर, इसमें सिंगल शुगर होता है, एक शुगर होता है। ठीक है, और डाइसैकेराइड में हमारे पास 2 शुगर होता है, सही है, इसमें 2 शुगर होता है। और ओलिगोसैकेराइड हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 3 to 10 शुगर होता है, इसमें 3 से लेकर 10 तक शुगर होता है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड हमारे पास कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 शुगर। हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड होता है इसमें 10 से ज़्यादा शुगर इसमें पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोसैकेराइड डिस्कस कर रही है कि मोनोसैकेराइड क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, मोनोसैकेराइड हमारे पास सिंपल शुगर होता है और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता, मतलब इसका जो फर्दर हाइड्रोलाइजिंग होता है, इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो फर्दर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको सिंपलेस्ट शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 बेस पे होता है, एक इन द बेस ऑफ अन ग्रुप। ओके, इसमें जो द बेस ऑफ अन अटैचमेंट ऑफ ग्रुप, इसमें अटैचमेंट ऑफ ग्रुप की क्लासिफिकेशन होता है, और दूसरा जो इसके क्लासिफिकेशन होता है वो कार्बन के लिहाज से होता है। ठीक है, ये शुगर में कितने कार्बन होता है। ठीक है ना, तो द बेस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, तो इसी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड इन द बेस ऑफ एन अटैचमेंट ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर रही है कि ग्रुप कहाँ से, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड एंड बेस अपॉन अटैचमेंट फंक्शनल ग्रुप। अटैचमेंट के लिहाज से ये क्लासिफिकेशन हुआ है, अल्डियोज अल्डिहाइड ग्रुप एंड अटैच टू द कार्बन नंबर 1। हमारे पास जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो अटैच कार्बन नंबर 1 के अटैच होता है, और इसको हम डी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। इसी तरह जो कीटोन ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप अटैच टू एट द कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता है, और इसको हम फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो ये ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये 1 कार्बन और इस तरह ये 2 कार्बन पे अटैच होता है। सही, जो ये ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता है, और इस तरह जो अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है, और ये हम इसको ग्लूकोज में पाई जाती है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, हमारे पास ये दूसरी क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड की, तो किसके यहाँ से? द बेस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम के यहाँ से होता है। इसी है, तो इसकी जो जनरल नेम है वो ट्रायोज है, टेट्रोज है, इस तरह पेंटोज है, इसी तरह एक्सोज है। जो ट्रायोज है इसमें 3 कार्बन होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला है C3H6O3, और इसी तरह जो टेट्रोज है, टेट्रोज में हमारे पास 4 कार्बन होता है। तो ट्रायोज में अल्डिहाइड, इसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ग्लाइसरल्डिहाइड उसको बोल सकते हैं। अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड कह सकते हैं। अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम डिहाइड्रोक्सिल एसीटोन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह टेट्रोज हमारे पास क्या होता है? टेट्रोज में हमारे पास 4 कार्बन होता है, और इसके जो जनरल फार्मूला है C4H8 एंड O4। इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन सेम होता है। ठीक है, इसको अगर
इसको एरोथ्रोज बोलते हैं। इसको एरोथ्रोज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम उसको एरोथ्रोलोज बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या है, इसमें और जो कार्बन के लिहाज से डिवीजन होता है तो पेंटोज में हमारे पास 5 कार्बन होता है। इसका जो फार्मूला है जनरल फार्मूला C5H10O5। और इसमें जो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम राइबोज बोल सकते हैं। अगर इसी तरह कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम राइबोलोज बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्सोज है। एक्सोज वो शुगर है जो इसमें 6 कार्बन पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है C6H12O6। हमारे पास ग्लूकोज एक्सोज हम उसको बोल सकते हैं, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, इसमें हम एक्सोज बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में हमारे पास अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम फ्रक्टोज बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसके जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है, ठीक है। हमारे पास ओलिगोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप है और इसका जो डिफिनीशन है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइन बाय ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये 2 मोनोसैकेराइड से बनता है, ठीक है। इसमें 2 शुगर जॉइन होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इसके लिए याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वजह से ये जॉइन होते हैं 2 मोनोसैकेराइड। और इसका जो एग्जांपल है सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज हमारे पास गेहूं में मिलता है और माल्टोज हमारे पास फ्रूट में मिलता है और लैक्टोज हमारे पास मिल्क में मिलता है, ठीक है। सुक्रोज ये याद रखना है इसके लिए, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। सुक्रोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्टोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बनता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि सुक्रोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह है और ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। तो हमने ये डिफिनीशन किया कि ओलिगोसैकेराइड वो होता है जो 2 मोनोसैकेराइड से बनता है, ठीक है, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो इसका जो बाइंड है तो ये O पे बनता है, ठीक है। यहाँ H2O रिलीज होता है और यहाँ जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है वो जॉइन होता है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी, ठीक है। तो इसका जो बाइंड है अल्फा B12 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास मल्टोज है, मल्टोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, तो इसके भी सेम सुक्रोज के स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है होता है, ठीक है। तो ये एक ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है, ये जॉइन होता है टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इससे वाटर रिमूव होता है, ठीक है। और यह जो बॉन्ड बनता है इसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मल्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा पॉलीसैकेराइड टाइप। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड मीन शुगर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड में बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट इसके मॉलिक्यूल में है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड में बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड पाई जाती है। तो इसकी जो टाइप्स है 2 टाइप्स है, एक होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड किसी कहते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली 1 टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। अगर हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये एक टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड दे सकते हैं तो इसको हम होमोपॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि होमो मीन सेम एंड पॉली मीन सैकेराइड मीन शुगर्स। अगर सेम टाइप्स मोनोसैकेराइड दे सकते हैं तो इसको हम होमोपॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। और इसी तरह जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है तो इसकी उल्टा है, ठीक है। तो अनहाइड्रोलाइसिस यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। अगर हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये यील्ड करता है तो डिफरेंट मोनोसैकेराइड दे सकते हैं तो उसको हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड का जो टाइप्स है ये 2 टाइप्स होता है, इसके 2 हीमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड इसके एग्जांपल है। हीमोपॉलीसैकेराइड में एग्जांपल ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन है। इसी तरह इसकी जो दूसरा टाइप है हेटेरोपॉलीसैकेराइड में हमारे पास में कोपॉलीसैकेराइड आते हैं, मेसोल्यूजिन आते हैं और इसी तरह हीमोसेलुलोज आते हैं। तो ये जो है ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। इसमें जो मोनोसैकेराइड है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट से बनता है, ठीक है। और इसी तरह जो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये सेम मोनोसैकेराइड दे सकते हैं और ये डिफरेंट दे सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है और हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। थैंक यू।